प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिलेशन बेस्ड। देखिए बेटा, अगर हम बात करें वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज रिलेशन एंड सेकेंड इज लॉजिक। अगर हम बात करें बेटा रिलेशन की, तो रिलेशन वाले पार्ट में आपका जीके वाला पार्ट कवर होता है। इसके अंदर जीके से रिलेटेड, जीके के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। इसके अंदर आपका इंग्लिश वाला पार्ट फॉलो करेंगे। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि टिपिकल लेवल पे होंगे, उनको आपको सोल्व करना होगा। तो इंग्लिश एंड जीके बेस्ड होगा आपका। रिलेशन बेस्ड एंड लॉजिक बेस्ड की अगर बात करें तो ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है बेटा, ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है। नंबर बेस्ड आपका ये चलता है। कैलकुलेशन होगी आपकी नंबर बेस्ड होगा जो कि लॉजिक होगा। एंड रिलेशन की अगर बात करें तो इसमें जीके वाला पार्ट एंड इंग्लिश वाले पार्ट को कवर किया जाता है। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें रिलेशन की, आज हम बात करते हैं रिलेशन वाले पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो जीके और इंग्लिश की बात कैसे फॉलो करेगा, जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा यहां पर, जैसे कि यहां पे रिलेशन में दे दिया। देखिए आपस में रिलेशन इसमें शो करना होगा। इसमें क्या करना होगा, आपस में रिलेशन शो करना होगा। सबसे पहले मैं इसमें बात बता दूं, इसमें वर्ड्स गिवन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 वर्ड्स दे दिए। इसमें मान लेते हैं रेट, कैट एंड डॉग, मान लेते हैं ये 3 वर्ड्स दे दिए। अब यहां पर जो ऑप्शन होंगे बेटा, एक सर्कल, सेकेंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल, 1 2 3। इट मीन्स यहाँ पे एक वर्ड के लिए एक सर्कल गिवन होगा। एक वर्ड के लिए एक सर्कल गिवन होगा। रेट के लिए एक सर्कल हो गया बेटा, कैट के लिए एक सर्कल हो गया और डॉग के लिए एक सर्कल हो गया। अब इनमें आपस में अपने रिलेशन बताना है, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन बन सकता है। उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करना होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इस तरह से, आपस में इंटरसेक्ट करते हुए। इसमें हम कर लेते हैं, एक के अंदर 2 सर्कल कर लेते हैं, इनमें इनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। और एक हम कर लेते हैं, तीनों ही आपस में इंटरसेक्ट करते हुए। तो देखिए बेटा, इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। रेट, कैट एंड डॉग में क्या रिलेशन है। अब देखिए बेटा, रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेट होता क्या है, कैट क्या होता है, डॉग क्या होता है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इट मीन्स ये आपका जीके वाला पार्ट आ गया। ये आपका क्या हो गया, जीके वाला पार्ट। आप इसे जीके के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो रेट, कैट एंड डॉग में क्या रिलेशन होता है, आपस में अगर रिलेशन की बात करें तो क्या होता है, इनके 4 लेग्स होती है, आपस में रिलेशन हो गया, 4 लेग्स आते हैं। लेकिन कहीं पे बेटा इसमें लेग्स का मेंशन नहीं किया है, इसमें कहीं पे आईज को मेंशन नहीं किया, इसमें ईयर्स को मेंशन नहीं किया, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया। इसमें केवल रेट, कैट एंड डॉग में रिलेशन बताना है। अब आप जीके वाला पार्ट लेके आएंगे कि सर रेट को कैट ईट करता है एंड ईट को कैट को ईट करता है डॉग, तो आपस में रिलेशन हो गया। डॉग ने ईट किया कैट को, कैट ने ईट किया रेट को। तो इस तरह से आप रिलेशन नहीं बेटा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बना सकते। ऐसे हम इनमें कोई रिलेशन नहीं बना सकते। तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखिए, मैं इसी में एक और चीज इंक्लूड कर देता हूं। मैंने डॉग को यहां से रिमूव कर दिया, मैंने डॉग को रिमूव करके मैंने लगा दिया एनिमल। अब देखिए यहां पर एनिमल पता चला, अब एनिमल गिवन है। अब क्या करेंगे, एक सर्कल के एक वर्ड के लिए एक कैरेक्टर के लिए एक सर्कल आ गया। अब रेट, कैट एंड एनिमल, इनके बीच क्या रिलेशन हो गया बेटा, रेट और कैट क्या है, एनिमल है। लेकिन अभी भी रेट और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, एनिमल है लेकिन रेट और कैट अभी भी अलग हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। एनिमल्स के अंदर ये जो बाहर वाला पार्ट बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने एनिमल का, दिस वन इज कैट एंड दिस वन इज रेट। तो इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जीके बेस्ड आ गया बेटा। इस तरह से आप जीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इट मींस रिलेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी में कुछ हार्ड इंग्लिश का यूज कर लेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, टेक्निकल वर्ड्स होंगे जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस, जितने आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा रिलेशन वेन डायग्राम में। लॉजिक वाले की बात करें तो इसमें कुछ ट्रायंगल बेस्ड होता है, कुछ स्क्वायर होता है, कुछ सर्कल होता है। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर कुछ नंबरिंग वगैरह लिखी होगी। तो ये हम आगे फॉलो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे करेंगे। लेकिन आज हम करते हैं रिलेशन के क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इसमें गिवन है और ये इसके ऑप्शन है 1 to 12। 1 to 12 इसके ऑप्शन हैं। अब देखिए बेटा, जो 12th ऑप्शन है वो है NOTA, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई, इट मींस आपके अगर 11th ऑप्शन में से कोई भी नहीं मिलता है तो आपका
12th ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। वैसे मैंने जितने भी ऑप्शंस आपके बनते हैं वेन डायग्राम में वो सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर फिर भी इनसे बाहर कोई आता है तो आप नन ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, मिनट सेकंड एंड आर, सेकंड मिनट एंड आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए इनके बीच बेटा आपस में रिलेशन आपने ढूंढना है। इट मींस देखिए आर के अंदर मिनट होती है और मिनट के अंदर सेकंड होती है। इट मींस जो आपका ऑप्शन नंबर 10th है, ऑप्शन नंबर 10th क्या है बेटा, आर, आर जो है आउटर सर्कल है, उसके बाद मिनट है और मिनट के अंदर सेकंड होती है। तो इस तरह से आप ऑप्शन डाल सकते हैं या फिर आप इसके सामने मेंशन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 10 इस तरह से। उसके बाद बेटा कैट रेट एंड डॉग में क्या रिलेशन है। कैट रेट एंड डॉग में रिलेशन बेटा इनके 4 लेग्स होती हैं, लेकिन कहीं इसमें लेग्स की बात नहीं की है, इसमें कहीं भी लेग्स की बात नहीं की, आइज की बात नहीं की, इन चीजों की बात नहीं की। तो केवल आपने कैट रेट एंड डॉग में रिलेशन देखना है। क्या आपस में कोई चीजें इनकी मिलती हैं, क्या आपस में कोई रिलेशन इनका बनता है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये नहीं कहेंगे कि कैट को कैट जो है वो रेट को ईट करता है और कैट को डॉग ईट करता है तो रिलेशन आपस में बन जाएगा, नहीं, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं चलेगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, इनमें कोई भी रिलेशन आपस में नहीं होगा। उसके बाद बेटा आपका टेबल चेयर एंड फर्नीचर, टेबल चेयर एंड फर्नीचर में क्या रिलेशन है, फर्नीचर का पार्ट है चेयर एंड टेबल। देखिए टेबल एंड चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये दोनों ही क्या है, फर्नीचर का पार्ट है। इट मींस फर्नीचर एक सर्कल और इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखे हैं और ये दोनों ही किसका पार्ट होते हैं, फर्नीचर का। तो फर्नीचर के पार्ट के अंदर मैंने टेबल एंड चेयर को इंक्लूड कर दिया है। अब इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता तो मैंने ये सेपरेट कर दिए हैं। नेक्स्ट है मेल्स फादर एंड ब्रदर। अब देखिए बेटा मेल्स फादर एंड ब्रदर में क्या रिलेशन होगा। देखिए जो फादर है और ब्रदर है क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो मेल मैंने बना दिया, बड़ा सर्कल बना दिया। उसके बाद फादर एंड ब्रदर, फादर एंड ब्रदर में क्या रिलेशन होगा। देखिए बेटा फादर एंड ब्रदर होंगे दोनों ही मेल, दोनों ही क्या होंगे, मेल होंगे। अब देखिए कुछ जो फादर हैं वो ब्रदर होते हैं, इंटरसेक्ट करेगा ये आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कुछ जो फादर हैं वो ब्रदर होते हैं, कुछ ब्रदर फादर होते हैं और सभी फादर एंड ब्रदर मेल होते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बनेगा फादर एंड ब्रदर के बीच में और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, मेल्स होंगे। अब देखिए ये जो फादर है ये वो फादर है जो कि ब्रदर नहीं है, किसी के भाई नहीं होते। फादर तो होते हैं लेकिन भाई नहीं होते, इकलौते होते हैं। अब ऐसे कुछ ब्रदर होते हैं जो फादर नहीं होते, शादी नहीं होती उनकी, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपके दो ऑप्शंस बनते हैं। कई बार क्या है बुक्स के अकॉर्डिंग है, कई बार बुक्स में कुछ गिवन होता है, किसी बुक में कुछ गिवन होता है। लेकिन इसका जो डॉग्स पेट्स एंड कैट्स का बनेगा ये बनेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका पेट। कुछ पेट डॉग होते हैं, कुछ पेट कैट्स होते हैं। अब देखिए ये इसका परफेक्ट बनेगा, ये बनेगा पेट। ये बीच वाला जो है पार्ट वो बन गया पेट का, ये बन गया डॉग का। कुछ डॉग हैं जो कि पेट होते हैं, कुछ पेट नहीं भी होते हैं बेटा। कुछ वाइल्ड डॉग्स होते हैं, कुछ पेट नहीं होते हैं। वैसे ही कुछ कैट्स जो है वो पेट होती हैं, कुछ वाइल्ड कैट्स होती हैं, जंगली बिल्लियां होती हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये इसको फॉलो करेगा। कई बुक्स में गिवन होता है बेटा इस तरह से, ये आ गया पेट्स और पेट्स के अंदर डॉग्स एंड कैट्स बना देता है इस तरह से। लेकिन ये हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इसे ही फॉलो करते हैं क्योंकि सभी के सभी जो डॉग्स हैं वो पेट नहीं होते, कुछ जंगली डॉग्स भी होते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड रेट्स। इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स एंड रेट्स की अगर बात करें, अगर इनके बीच रिलेशन में ढूंढने की बात करें तो देखिए बेटा जो इंजीनियर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स ही तो होते हैं, ह्यूमन बींग्स ही तो इंजीनियर होते हैं, रेट्स नहीं होते। ना तो वो ह्यूमन बींग होते हैं ना ही वो इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ह्यूमन बींग के अंदर आ जाएगा इंजीनियर और रेट हो जाएगा अलग। रेट का ह्यूमन बींग और इंजीनियर से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन जो इंजीनियर होंगे वो सारे के जो इंजीनियर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स ही होंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फीमेल मदर एंड डॉक्टर। फीमेल मदर एंड डॉक्टर की अगर बात करें तो देखिए बेटा मदर जितनी भी हैं, जितने भी मदर होंगी सारी की सारी फीमेल होंगी। तो फीमेल के अंदर आ जाएंगी मदर्स। फीमेल के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, मदर वाला पार्ट आ जाएगा। फीमेल के अंदर आ गया मदर वाला पार्ट। अब देखिए उसके बाद यहां पर बनता है
डॉक्टर्स, डॉक्टर्स बेटा कौन होंगे, फीमेल्स भी डॉक्टर होती हैं, कुछ मदर भी डॉक्टर होती हैं, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका फीमेल वाला पार्ट, ये हो गया आपका मदर वाला पार्ट, और ये हो गया डॉक्टर वाला पार्ट। कुछ मदर हैं जो कि डॉक्टर्स होती हैं, कुछ मदर डॉक्टर्स नहीं भी होती, अलग प्रोफेशन होता है जैसे टीचर वगैरह होता है। कुछ फीमेल डॉक्टर्स होती हैं जो कि मदर्स नहीं होती हैं, वो यहां से शो करेगा, और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि फीमेल नहीं होते, इट मींस फीमेल से अलग क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा, मेल का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने डिनोट करना है फीमेल, मदर एंड डॉक्टर्स को। उसके बाद आता है बेटा कॉपर वायर एंड पेपर। कॉपर वायर एंड पेपर में क्या रिलेशन होगा, देखिए कॉपर, कॉपर इट मींस तांबा, वायर तार होता है, और पेपर पेपर होता है, कागज होता है। अब इनके बीच क्या रिलेशन बनेगा, देखिए पेपर का ना तो कॉपर से कोई लेना देना है और ना ही वायर से, पेपर का कॉपर और वायर किसी से लेना देना नहीं है, इट मींस पेपर आ जाएगा सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए कॉपर वायर जो है वो कॉपर की होती है, क्या सभी वायर कॉपर की होती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, कुछ कॉपर की वायर होती हैं, कुछ वायर की कॉपर होती है, कुछ जो वायर्स हैं वो कॉपर की होती है, तो ये आपस में यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। कुछ वायर्स हैं जो अलग मेटल की होती हैं, कुछ कॉपर के अलग चीज होती है जैसे वेसल्स वगैरह बनते हैं, और पेपर अलग से बन जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड को फॉलो करेगा क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद बेटा ऑथर टीचर एंड मदर, ऑथर टीचर एंड मैन, ऑथर टीचर एंड मैन में क्या रिलेशन होगा, देखिए कुछ ऑथर होते हैं जो कि टीचर होते हैं, कुछ ऑथर टीचर होते हैं जो कि मैन होते हैं, तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 9 की तरह। ये हो गया आपका ऑथर, ये हो गया टीचर, ये हो गया मैन। अब ये जो बीच में है, ये जो बिल्कुल बीच में है, ये क्या हो जाएगा, ये वो ऑथर हैं जो कि टीचर भी हैं और मैन भी हैं, वो मैन जो कि ऑथर एंड टीचर दोनों ही हैं, तो ये रिलेशन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, मेल फादर एंड चिल्ड्रन। मेल फादर एंड चिल्ड्रन की अगर बात करते हैं बेटा, मेल और फादर वाला यही वाला आ गया है। अब देखिए फादर जो होगा वो मेल होगा, मेल के अंदर आ गया फादर वाला पार्ट। अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का फादर से कोई लिंक नहीं है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन होते हो, फादर नहीं होते हैं, लेकिन वो मेल तो होते हैं, लेकिन वो मेल तो होते हैं। तो इस तरह से बनेगा, ये हो गया मेल वाला पार्ट, ये हो गया फादर वाला पार्ट, और ये हो गया चिल्ड्रन वाला पार्ट। चिल्ड्रन कुछ मेल चिल्ड्रन होते हैं, और ये वाला जो बाहर पार्ट आ गया ये फीमेल चिल्ड्रन वाला पार्ट आ गया, इट मींस गर्ल्स वाला पार्ट आ गया। तो ये इस तरह से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बेटा स्मोकर्स, लॉयर एंड नॉन स्मोकर्स। देखिए स्मोकर्स होंगे या फिर नॉन स्मोकर्स होंगे। लॉयर, लॉयर की बात करते हैं, देखिए लॉयर्स जो हैं या तो वो स्मोकर्स होंगे या फिर वो नॉन स्मोकर होंगे, और लॉयर बीच में आ जाएगा। अब देखिए बेटा पार्ट, यहां पर जो वेन डायग्राम है वो एक सर्कल एक कैरेक्टर को डिनोट करता है, इट मींस एक जो वर्ड है उसके लिए एक सर्कल होता है, दूसरा वर्ड दूसरे सर्कल के लिए, तीसरा वर्ड तीसरे सर्कल के लिए डिनोट होता है। यहाँ पे सर्कल्स की बात करता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्मोकर्स हमने बना दिए, नॉन स्मोकर्स बना दिए, ये लॉयर। अब जब कभी भी हम सर्कल को सर्कल से इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा पार्ट होगा जो कि नहीं कटेगा इनसे। तो देखिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा स्मोकर, नॉन स्मोकर, लॉयर का, वो होना चाहिए कुछ इस तरह से, लेकिन इस तरह से ऑप्शन में नहीं आते, सर्कल से डिनोट किए जाते हैं वर्ड को, तो इस तरह से डिनोट नहीं होंगे। जैसे कि ये आ जाता आपका लॉयर वाला पार्ट, ये आ जाता आपका स्मोकर वाला पार्ट, और ये आ जाता है नॉन स्मोकर वाला पार्ट। कुछ लॉयर हैं जो कि स्मोकर हैं, कुछ लॉयर जो कि नॉन स्मोकर हैं, यही तो होंगे। कुछ ऐसे थोड़ी ना कि कभी कभार कर लेते हैं, स्मोकर्स में तो आएंगे वो भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका परफेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला पार्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्क्वायर बेस्ड भी बना देते हैं, आजकल क्या होता है स्क्वायर बेस्ड भी बना दिए जाते हैं इस तरह से, तो आपका ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है मैन, रोडेंट्स एंड लिविंग बींग्स। अब की बार देखिए रोडेंट्स की बात करता है, मींस यहाँ पे इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते होंगे आपको इंग्लिश के वर्ड्स तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां पर बात नहीं बनेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें इंग्लिश पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए रोडेंट्स होते हैं जो कि जैसे कि चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, ये सारे रोडेंट्स के पार्ट में जो कुतरते हैं किसी चीज को, जो खाने वाली चीज को कुतरते हैं उसे बोलते हैं रोडेंट्स। तो देखिए मैन और रोडेंट्स में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, मैन एंड रोडेंट्स में तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे लिविंग बींग, लेकिन दोनों ही क्या है लिविंग बींग है, रोडेंट्स भी क्या है लिविंग बींग है, और मैन भी क्या है लिविंग बींग है।
तो लिविंग बीइंग के अंदर रोडेंट्स एंड मैन अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बनेगा ये जो भी है इसमें ऑप्शन नंबर आपका गिवन है फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ये है लिविंग बीइंग, ये है रोडेंट्स एंड ये है मैन। मैन एंड रोडेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद बेटा डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड इंजीनियर्स। डॉक्टर, प्रोफेसर एंड इंजीनियर्स की बात करता है तो देखिए बेटा कई बार क्या होता है प्रोफेशंस की बात करता है, कई बार क्या है वेन डायग्राम में रिलेशन में प्रोफेशंस की बात करता है। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो कि आपस में लिंकअप नहीं होते, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं होता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें जो ऐसा प्रोफेशन है, प्रोफेसर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी होते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स को कौन पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स ही तो पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं प्रोफेसर हो जाते हैं। इंजीनियर्स को कौन पढ़ाते हैं, इंजीनियर्स ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या कहे जाते हैं, वो प्रोफेसर्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा ये बना दिया हमने प्रोफेसर वाला पार्ट, ये बना दिया हमने डॉक्टर वाला पार्ट, और ये बना दिया हमने इंजीनियर वाला पार्ट। ये बीच में थोड़ा सा पार्ट मैंने छोड़ दिया जो कि कुछ ऐसे प्रोफेसर है जो कि ना तो डॉक्टर होते हैं ना ही इंजीनियर होते हैं, वो केवल प्रोफेसर ही होते हैं। तो यहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसमें कुछ जो ऑप्शन नंबर 9 था वो नहीं बन सकता बेटा। डॉक्टर अलग होंगे, इंजीनियर अलग होंगे, दोनों क्या है अलग पाथ पे चलते हैं। डॉक्टर्स इंजीनियर वाला पार्ट नहीं लेते, इंजीनियर पार्ट डॉक्टर वाले पार्ट पर नहीं जा सकते। तो ये तीनों आप ये जो डॉक्टर और इंजीनियर है दोनों सेपरेट होंगे। लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो कि प्रोफेसर होते हैं, कुछ इंजीनियर हैं जो कि प्रोफेसर होते हैं। कुछ डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होते, कुछ इंजीनियर प्रोफेसर नहीं होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें बेटा ग्राम्स, बीन्स एंड लिग्यूम्स। ग्राम्स, बीन्स एंड लिग्यूम्स की बात करें तो बेटा इसका जो आंसर होगा ये ग्राम्स एंड बीन्स दोनों ही क्या होते हैं लिग्यूम्स का पार्ट होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। लिग्यूम्स जो कि फलदार, जो कि पौधा होता है फलदार, उसे कहा जाता है लिग्यूम्स। बीन्स होते हैं आपके और ग्राम्स होते हैं जो कि चने होते हैं, ये भी फलदार ही होते हैं। तो ये ग्राम्स और बीन्स दोनों अलग अलग होते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये लिग्यूम्स का पार्ट आता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है वीमेन, मैरिड पर्सन, वाइफ हु वर्क्स। तो देखिए बेटा यहां पर जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा मैरिड पर्सन, ये आ गया मैरिड पर्सन का पार्ट, ये आ गया वीमेन का पार्ट। कुछ वीमेन हैं जो कि मैरिड पर्सन होते हैं, और ये वाला जो सर्कल आ गया ये वाइफ, ये वो वाइफ हैं जो कि काम करती हैं। कुछ ये वाली देखिए वाइफ तो ये भी होगा, मैं दोबारा से बना देता हूं इसे। देखिए बेटा इस तरह से मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने वीमेन का पार्ट, ये बना दिया मैंने मैरिड पर्सन का पार्ट, ये बना दिया मैंने। अब देखिए ये जितने भी हैं सारी की सारी क्या होंगी वाइफ ही तो होंगी बेटा, ये सारी की सारी क्या होंगी वाइफ ही तो होंगी। अब देखिए यहां पर ये जो सर्कल डिनोट होगा ये वो वाइफ हैं जो कि कार्य करती हैं, काम करती हैं। हु वर्क्स, वाइफ हु वर्क्स, तो ये वाला इसका पार्ट बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 11 बनेगा। ये इसके लिए परफेक्ट होगा वीमेन, मैरिड पर्सन एंड वाइफ हु वर्क्स। तो देखिए बेटा मैंने लगभग सारे के सारे ऑप्शंस आपके टैली करा दिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन टोटल 15 से। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको बेनिफिट मिलेगा। ये इसमें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसमें आपको जीके वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा, इसमें आपको इंग्लिश पर थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी आप वेन डायग्राम का पार्ट, रिलेशन वाला पार्ट आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।